बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे टू डू लिस्ट बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक न्यू फोल्डर बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बना लेती हूँ। किस नेम से बनाएंगे, किसी भी नेम से बना सकते हैं आप। मैं यहाँ पर इसको टू डू लिस्ट के नाम से ही बना लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। हमने यहाँ से क्या करना है, सिंपल CMD, वही सारा तरीका है, लेकिन मैं साथ साथ इसलिए करती हूँ ताकि रिपीट होता रहे और बिल्कुल इन सब चीज़ों की हमें ऐसा हो जाए कि ये सब चीज़ें हमें रट जाए, अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। मैं बना लूँगी एक न्यू फाइल। मैं इसको नेम दे देती हूँ main.ts। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इंस्टॉलेशन करनी है। किस चीज़ की इंस्टॉलेशन करनी है, हमने बनानी है package.json की फ़ाइल, tsconfig.json की फ़ाइल, और हमने इंक्वायरर इंस्टॉल करना है। अब हमने क्या करना है, tsconfig की फ़ाइल बनानी है। तो tsc-init, ये देखिए हमारे पास कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन गई। अब उसके बाद हमने बनानी है package.json की फ़ाइल, जिसके लिए हम लिखते हैं npm init-y। हमारे पास package.json की फ़ाइल भी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर चेंजेस करनी है हमने। इसको मैं बंद कर देती हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो हमने लाइन 14 में हमने आना है टारगेट पे, और यहाँ से ये हमने कर देना है लेटेस्ट, यानी ES 2022, ये लेटेस्ट है टारगेट, हमने ये कर देना है। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे, लाइन नंबर 28 पे मॉड्यूल में कॉमन JS है, हम यहाँ से इसको नोड नेक्स्ट कर देंगे। सही है। उसके बाद लाइन नंबर 30 में मॉड्यूल रेजोल्यूशन में हम इसको नोड 10 से नोड नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, ये हो गई हमारी tsconfig की कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद package.json में जाएंगे और इसमें मेन के नीचे हम यहाँ पर टाइप क्रिएट करेंगे, जिसमें हमने लिखना है मॉड्यूल। ठीक है, यहाँ तक हमने ये चेंजेस कर लिए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इंक्वायरर इंस्टॉल करना है। हमने लिखना है npm i इंक्वायरर, एंटर करेंगे। इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ये देखिए नोड मॉड्यूल्स की फ़ाइल आ गई हमारे पास, और जैसे ही ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी हमारे पास पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ये देखिए इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई इंक्वायरर की, और यहाँ पर देखें पैकेज लॉग जेसन की फ़ाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब हमने करना क्या है, main.ts में आ जाते हैं हम। अब यहाँ से मैं इसको बंद कर देती हूँ, इसको भी अभी फ़िलहाल बंद कर देते हैं। अब हमने इसको भी बंद कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे import inquirer from inquirer। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर दिया, import inquirer from inquirer। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक एरर आ रहा है। वो एरर क्या है, हमें कह रहा है कि भाई आपने टाइप्स इंस्टॉल करनी है इंक्वायरर की। ठीक हो गया, तो हम पहले वो इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारे पास से ये एरर चला जाए। हमने ये कमांड कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पर और एंटर कर देना है। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है हमारे पास। अब देखिएगा ये एरर हमारे पास से चला जाएगा। ये लोडिंग हो रही है, ये देखिए हमारे पास से वो एरर अब जा चुका है। तो मैं इसको फिर बंद कर देती हूँ। अब हमने करना क्या है, अब हम अपना सारा शुरू करते हैं कोड जो हमने करना है टू डू लिस्ट बनाने के लिए।
अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं लेट, किस नाम से, टू डूज नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। मैं रख रही हूँ टू डूज, वेरिएबल का नेम, टाइप दे देंगे इसकी स्ट्रिंग। ठीक हो गया। और हमें यहाँ पर चाहिए एरे, हम एरे को यूज़ करेंगे। तो मैंने हमें कहा था एरे की जो डेटा टाइप है वो क्या होती है, हम शो करते हैं एम्प्टी एरे से। ठीक हो गया, हमने डेटा टाइप दे दी। उसके बाद अगेन हमने एम्प्टी एरेज यहाँ पर दे देने। अब क्या है, टू डूज नाम का एरे है जो क्या है, एम्प्टी है। क्यों एम्प्टी है ये हम अभी आगे चल के समझेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, CLI इनपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसमें हम जो भी इनपुट लेंगे वो स्टोर होगा। तो हम लिखते हैं लेट, यहाँ पर मैं इसको नाम दे देती हूँ एट टास्क। इसके बाद हम क्या करते हैं, अवेट इंक्वायरर, ओके, डॉट प्रॉम्प्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स यानी एरे, और फिर हम लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक हो गया, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब ये जो है ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं ऑब्जेक्ट। हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। सही है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी सेट करेंगे हम। ठीक है, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टीज ऐड करना लाजमी है। क्या होंगी वो हम देख लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले नेम, नेम क्या देंगे भाई, हम इसको हम कह देते हैं टू डू। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमने कहा टाइप दे देते हैं। टाइप क्या देंगे भाई, हम इनपुट देंगे। इनपुट टाइप क्यों दे रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हम हमारा जो डेटा होगा, इंफॉर्मेशन, वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो इसलिए हमारा डेटा स्ट्रिंग है, तो हमने यहाँ पर टाइप इनपुट रखी है। उसके बाद हम लिख देते हैं मैसेज। अब हम मैसेज क्या होगा जो हम वहाँ लेना चाह रहे हैं कि वो हमसे सवाल करे, हमारे पास यानी क्वेश्चन आए, तो वो हम लिखते हैं जो हमें ऐड करना है अपनी टू डू लिस्ट में। ओके सॉरी, हम लिखते हैं व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये हमने जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी सेट कर दी, नेम दे दिया, टाइप बता दी, और मैसेज भी लिख दिया कि ये मैसेज आएगा सबसे पहले, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू। ठीक है, यहाँ तक काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे एक कॉमा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें बनाना है एक और ऑब्जेक्ट, यानी ये क्या है, हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ से लेकर, एक मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हमने क्या ऐड किए हैं, उसकी प्रॉपर्टीज ऐड की हैं। अब हमें चाहिए एक और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये हमने एक सवाल तो कर लिया उससे, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू। अब हम चाह रहे हैं कि हम यूज़र से दूसरा सवाल भी करें, तो उसके लिए क्या होगा, हमें एक और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा दूसरे सवाल के लिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। जहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट ख़त्म होगा वहाँ पर हम इस कर्ली ब्रेसेस के आगे कॉमा लगाएंगे, और फिर हम इंटर करके अगेन कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, यानी सेकंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर कॉमा क्यों लगाया है हमने, ताकि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग हो जाए। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम बीच में कॉमा लाजमी लगाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो अब यहाँ पर भी हम दे देंगे इसको नेम, नेम हम इसको दे देते हैं ऐड मोर। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड ही हमने इसको नेम भी दिया है ताकि अंडरस्टैंड करना इजी हो जाए। अब यहाँ पर टाइप जो हम देंगे वो क्या होगी, कन्फर्म। ठीक है, ये टाइप हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि
ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके अंदर जो हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर येस और नो में होगा। तो उसके लिए हम कौन सी टाइप यूज़ करेंगे? कन्फर्म। ठीक है, अब इस टाइप में क्या होगा, हमारे पास y और n शो होगा। अगर हम y करते हैं तो क्या होगा, येस हो जाएगा। n करेंगे तो n मीन्स क्या होगा, नो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं। मैसेज क्या आएगा भाई, मैसेज लिख देते हैं कि मैसेज हम लिख रहे हैं यहाँ पर, डू यू want to add more to do। ठीक हो गया, ये हमने कर लिया इससे सेकंड क्वेश्चन। यहाँ तक ये काम हो गया। इसको हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको कंसोल करा के देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग, कंसोल क्या कराएंगे हम, ऐड टास्क डॉट टू डू। ठीक है, हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, ऐड टास्क टू डू। सही है, अब हम चल के देखते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अब मैं लिखती हूँ TSC ठीक है, नोड मेन डॉट JS। अब देखिए हमारे पास आ गया है क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला जो हमने लिखा था फर्स्ट ऑब्जेक्ट में, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में इफ्तार पार्टी है। ठीक है, तो हम अब उसमें लिस्ट बनाना चाह रहे हैं कि हम क्या क्या मेन्यू क्या क्या रखें हम अपना। तो अब हम लिस्ट में ऐड करते जाते हैं कि भाई हमें ये बनाना है, ये बनाना है। तो हम वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ फ्रूट चाट। ठीक है, फ्रूट चाट। ठीक है, मैं एंटर करती हूँ। अब ये मुझसे दूसरा सवाल कर रहा है, डू यू वॉन्ट टू ऐड मोर टू डू। ठीक है, तो मैं वाई लिखूंगी, यस। अब मैं एंटर करती हूँ। ये देखिए अब क्या आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, फ्रूट चाट। अब हुआ क्या, हमें मजीद आगे लिस्ट में कुछ भी ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। हमें क्या चाहिए, टू डू लिस्ट क्या होती है कि हम इसमें मजीद एडिशन कर सकें। अब मैं फ्रूट चाट, अब मुझे दोबारा कुछ याद आ गया कि यार ये भी होना चाहिए हमारे मेन्यू में, तो मैं उस लिस्ट के अंदर वो चीज़ भी ऐड कर दूंगी। लेकिन यहाँ तो मुझे उसने ऑप्शन ही नहीं दिया ना, बिल्कुल भी। ना ही इसने एरे में कुछ स्टोर हो रहा है, ठीक है, ना ही कुछ इसने क्या किया, एरे में स्टोर किया। अब जैसे मैंने फ्रूट चाट लिख दिया तो ये एरे के अंदर स्टोर हो जानी चाहिए, जो ऊपर मैंने एम्प्टी एरे छोड़ा है उसके अंदर ये स्टोर हो जाए। फिर ये हमसे दोबारा सवाल करता कि आप दोबारा हमसे सवाल करता है कि आप क्या ऐड, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू। फिर मैं उसमें लिखती कि भाई मैं चाह रही हूँ मैं इसके अंदर जो है समोसे ऐड कर दूँ। ठीक है, समोसे लिखती तो क्या होता, वो समोसे मेरे एरे के अंदर फ्रूट चाट के बाद समोसे वो मेरे एरे में ऐड होते जाते। लेकिन यहाँ तो ना ही वो एरे के अंदर स्टोर कर रहा है मेरी वैल्यूज़ को, और ना ही वो मुझे मज़ीद ऑप्शन दे रहा है। तो अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। अच्छा, इसको हटा ही देते हैं। अच्छा, अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आएंगे, ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है हमारा इसमें आकर हमने यहाँ सेट करना है डिफ़ॉल्ट। क्या सेट करेंगे, डिफ़ॉल्ट फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पर हमने कॉमा लगा दिया। सही है। अच्छा देखिए, अब टू डूज का जो एरे है वो एम्प्टी है, उसमें डेटा कैसे आएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पुश का मेथड। सही है, अभी ये सब चीज़ें हमने क्लास में पढ़ी नहीं है, ये हमें क्लास में पढ़ाई जाएंगी तो हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देती हूँ कि पुश जो है उसका काम क्या है, पुश जो मेथड है उसका काम क्या है। वो ये करेगा कि जो भी आप चीज़ ऐड करते जाओगे तो वो आपके एरे के अंदर उसको पुश करता जाएगा। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे अब मैं अपनी लिस्ट में जो भी चीज़ मैंने फ्रूट चाट लिखी
तो वो क्या है, पुश मेथड के थ्रू क्या होगा, मेरी फ्रूट चाट एरे के अंदर चली जाएगी। मैं अगर समोसे लिखूंगी तो वो क्या होगा, पुश मेथड के थ्रू वो क्या करेगा, उसको मेरे एरे के अंदर ऐड कर देगा। तो पुश मेथड ये काम करता है। अभी हम यहाँ पर करेंगे उसकी एग्जाम्पल, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं पहले, और यहाँ पर लिख लेते हैं टू डूज डॉट पुश, और क्या पुश करें, एट टास्क डॉट टू डू। ठीक है, अब देखिए क्या हो कि जो हमारा टू डूज है उसके अंदर पुश हो। टू डूज क्या है हमारा, ये है जो हमने क्या बनाया है, एम्प्टी एरे बनाया है। कि इसका नाम क्या है, उसका वेरिएबल का नेम क्या है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर होंगी, टू डूज। अब यहाँ क्या लिखा है हमने, क्या चीज़ पुश हो, एट टास्क टू डू, यानी जो ये हमारा वेरिएबल है एट टास्क, उसके अंदर टू डू जो हमारे नेम, ये जो हमने नेम रखा है टू डू, इसके अंदर यूज़र जो भी इनपुट दे वो क्या हो, पुश हो जाए किसके अंदर, इसके अंदर, टू डूज के अंदर। यानी इसका जो ये एम्प्टी एरे है इसके अंदर वो सारी चीज़ें पुश होती जाएं और स्टोर होती जाएं इस वेरिएबल के अंदर। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, जैसे जैसे हम इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो ज़रा ज़्यादा इजी होता रहेगा। अब हम इसको कंसोल करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और क्या हमने कंसोल कराना है, टू डूज। ठीक है, ये टू डूज। अब हम चलते हैं दोबारा से इसको प्रिंट करके देखते हैं कंसोल में हमारे पास क्या प्रिंट होकर आता है, और अब ये पुश कर रहा है या नहीं कर रहा, एरे के अंदर हमारी चीज़ें स्टोर होना शुरू हुई या नहीं हुई। हम लिखेंगे TSC नोट मेन डॉट JS। हमसे सवाल पूछा उसने, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू। मैं फिर लिखूंगी फ्रूट चाट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर टू डू, मैं कहती हूँ यस। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमने इनपुट दिया वो एरे में पुश हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, पहले ये चीज़ नहीं हो रही थी, एरे के अंदर हमारा जो भी हम इनपुट दे रहे थे वो एरे के अंदर नहीं आ रहा था। लेकिन अब अभी हमने जैसे ही पुश मेथड यहाँ पर यूज़ किया है तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने जो भी चीज़ यहाँ पर जो भी इनपुट दिया है वो क्या हो गया, हमारा पुश मेथड के थ्रू एरे में ऐड हो गया है। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आप लोगों को वॉइस ख़राब लग रही होगी, तो उसके लिए बहुत माजरत। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए ये काम तो हमारा यहाँ पर भाई हो गया। पहले हमें मसला हो रहा था कि एम्प्टी एरे में हमारी चीज़ें जा नहीं रही, जो इनपुट आ रहा है यूज़र से, लेकिन अब हमारा जो भी यूज़र से इनपुट आएगा वो एरे के अंदर जाता रहेगा और वहाँ पर स्टोर होता रहेगा टू डूज में। लेकिन दूसरा कि भाई ये हमें आगे ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा और चीज़ें ऐड करने के लिए। ठीक है, मसला हमारा ये था। तो अब क्या करेंगे हम, उसके लिए मैं इसको बंद करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसके नीचे हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी। सबसे पहले उस कंडीशन के लिए एक वेरिएबल बना लेंगे जिसकी वैल्यू ट्रू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको मैं नेम देती हूँ कंडीशन। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम कर देते हैं ट्रू। सही हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। इसका सिंटेक्स कैसा होता है, पहले हम क्या करते हैं, वाइल लिखेंगे, फिर उसके अंदर एक कंडीशन होती है, और जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो जो भी आपका ब्लॉक ऑफ कोड होता है वही एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, मीन्स लूप से बाहर आ जाता है। अब हम समझते हैं ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है। हमने लिखा वाइल, ठीक है, कंडीशन देंगे यहाँ पर हम कंडीशन। अब देखिए ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा ब्लॉक ऑफ कोड। इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ तक।
ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्या है, ब्लॉक ऑफ कोड है। देखिए ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई कि जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होता जाएगा। अब लास्ट एक चीज़ हमने और ऐड करनी है इसके अंदर, वो क्या है कि ये जो हमने यहाँ पर ये लिखा था और ये था, इसको हम क्या करेंगे, इसके सेंटर में हम लिखेंगे कंडीशन। जो हमारी कंडीशन है उसको हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे किसके, एट टास्क डॉट एड मोर। ठीक है, हमने ये लूप लगाया था जिसकी हमने ये कंडीशन क्या रखी थी, इसकी ट्रू रखी थी। अब हमने क्या किया, इसको बराबर कर दिया किसके, इसके एड टास्क डॉट एड मोर के, और यहाँ पर हमने क्या रखी है, डिफ़ॉल्ट फॉल्स रखी है। अब हम यहाँ पर चल के देखते हैं इसकी एग्जाम्पल, हम इसको क्लियर करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू, तो हम यहाँ लिखते हैं फ्रूट चाट। एंटर किया, हमसे कह रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर टू डू, हम लिखते हैं यस। अब ये देखिए हमारे पास एरे में सेव हो गया फ्रूट चाट। पुश मेथड ने इसको क्या किया, पुश कर दिया टू डूज वाले वेरिएबल के अंदर, तो ये टू डूज वाले एरे के अंदर, तो ये वहाँ जाके स्टोर हो गया। अब ये हमसे दोबारा सवाल कर रहा है, हमारा मेन मसला क्या था कि हमसे दोबारा सवाल नहीं कर रहा। तो अब हम क्या करेंगे, व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू, दोबारा पूछ रहे हैं, हम बोलेंगे भाई हम एक काम करते हैं समोसे ऐड कर देते हैं। समोसे लिखा हमने, हम एंटर करेंगे, हमसे कह रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर टू डू, हम कहते हैं यस। ये देखिए क्या हो गया, पुश ने इसको भी एरे के अंदर पुश कर दिया। तो अब ये देखिए ये एक एरे के अंदर दोनों शो हो रहे हैं। अब ये दोबारा हमसे पूछ रहा है, हम बोलते हैं भाई ऑरेंज जूस भी ऐड कर दें इसके अंदर। ऑरेंज जूस लिखा हमने, कह रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर टू डू, हम अगर लिखते हैं यस, तो ये देखिए फ्रूट चाट, समोसे, ऑरेंज जूस। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट डू यू वांट टू ऐड इन योर टू डू। अब हम यहाँ पर लिखते हैं चना चाट। ठीक है, इंटर किया, अब हमसे कह रहा है डू यू वांट टू ऐड मोर टू डू, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एन कर देते हैं, नो। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर आकर उसने स्टॉप कर दिया। अब ये जो था हमारा लूप ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यहाँ पर हमने जैसे ही नो करा यानी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। जब तक कंडीशन ट्रू थी तो ये लूप हमारा चल रहा था, हमने जैसे ही नो किया यानी कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये लूप यहाँ पर ख़त्म हो गया। और हमारी जो लास्ट वैल्यू थी ये चना चाट, ये भी इसने पुश कर दी इस एरे के अंदर। तो ये इस तरीके से हमारी बनेगी टू डू लिस्ट। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।